वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू एग्रीकल्चर ज्ञान गंगा। मैं मनीष। हम लोग जो है आज राइस कल्टीवेशन के बारे में देखेंगे। जो हम लोगों ने नीम रासुंडा का बुक, जो कम्पिटिटिव एग्रीकल्चर बुक जो नीम रासुंडा है, उस वहाँ से हम लोग उस बुक से हम लोग राइस कल्टीवेशन के बारे में जानेंगे, जो जो नीम रासुंडा बुक के पर्सन से है। ठीक हो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए बोल रहा है कि जो पैडी पैडी के बारे में देखें। पैडी राइस या धान, धान हिंदी में बोल सकते हैं, इसको धान बोला जाता है इंडिया में। ठीक है, तो देखिए पैडी, पैडी का जो बोटनिकल नेम है ओरिएजा सटिवा है। ठीक है, पैडी का बोटनिकल नेम क्या है फ्रेंड्स? पैडी का जो बोटनिकल नेम है ओरिएजा सटिवा है। ठीक है, ठीक है, इसका क्रोमोसोम नंबर 24 होता है। ठीक है, तो चलिए इसका क्रोमोसोम नंबर 24 होता है, इसका बोटनिकल नेम ओरिएजा सटिवा है। बोल रहा है कि राइस इज द स्टेबल फूड ऑफ मोर देन 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन। जो मोर देन 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन से ज़्यादा के लिए क्या है, राइस जो है स्टेबल फूड है यहाँ। एंड मोस्ट ऑफ द पीपुल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, अबाउट 90% ऑफ राइस ग्रोइंग इन द वर्ल्ड एंड इन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन इन एशिया। ठीक है, जो मतलब बोल रहा है कि 90% जो होता है साउथ ईस्ट एशिया में इसका राइस का ग्रोन किया जाता है, कल्टीवेशन किया जाता है, जिसमें क्या आता है पूरे वर्ल्ड में जो प्रोड्यूस किया जाता है और कंज्यूम भी सबसे 90% से एवब इंडिया में, मतलब एशिया में होता है। ठीक है, एशिया में सब 90% जो होता है राइस का कल्टीवेशन जो होता है साउथ ईस्ट एशिया में होता है। ठीक है, और एशिया में कंज्यूम भी होता है सबसे ज़्यादा 90% से ज़्यादा। ठीक है, इट इज बोल रहा है इट इज ए क्रॉप ऑफ वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ये जो है वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट के लिए क्रॉप है। ठीक है, वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट मतलब जिसमें मॉइस्चर का एबिलिटी जब सबसे ज़्यादा हो, वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट के लिए होता है। ठीक है, एंड ग्रोन इन ह्यूमिड रीजन, और ह्यूमिड रीजन एंड इसका ग्रो किया जाता है ह्यूमिड रीजन ऑफ सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड रीजन में इसको ग्रो किया जाता है। ठीक है, यह क्रॉप जो है वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट के लिए है। ठीक है, और इसका ग्रोन जो होता है कि ह्यूमिड रीजन में, सब ट्रॉपिकल का ह्यूमिड रीजन में भी किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इन इंडिया राइस ऑक्यूपाई द फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, इन इंडिया राइस ऑक्यूपाई फर्स्ट पोजीशन एमंग द सीरियल्स। ठीक है, सीरियल्स में राइस जो है ऑक्यूपाई किया है, फर्स्ट पोजीशन पे आता है इंडिया में इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ एरिया एंड प्रोडक्शन। एरिया और प्रोडक्शन के दोनों मामले में जो होता है राइस में पूरे सीरियल्स में पहला स्थान पे आता है। ठीक है, किस किस में? एरिया और मतलब सबसे ज़्यादा जो होता है हमारा सीरियल्स में पूरे इंडिया में अपना राइस का कल्टीवेशन होता है, प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा राइस ही का होता है। ठीक है, और अगला बात किया है कि राइस कंटेन लेस प्रोटीन, इसमें लेस प्रोटीन होता है राइस में। ठीक है, कितना परसेंट प्रोटीन होता है? 6 to 7% होता है। ठीक है, इन वाइट राइस में 6 to 7% जो होता है प्रोटीन होता है। ठीक है, एंड 7 to 9% ब्राउन राइस में होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कम वाइट राइस में प्रोटीन होता है, 6 से 7% होता है, और 7.9 किस में होता है? ब्राउन राइस में होता है। ठीक है, एंड कंटेंट 2.5 फैट, और 2.2 से 2.5% इसमें फैट होता है, विच लिस्ट ड्यूरिंग मिलिंग, और या मिलिंग के दौरान लॉस्ट हो जाता है, जो कि लॉस्ट हो जाता है ड्यूरिंग मिलिंग के दौरान, यह लॉस्ट होता है, फैट का लॉस्ट हो जाता है, जो कितना कंटेंट करता है? 2 से 2.5 तक। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट बोल रहा है कि हॉलिंग यूलिंग जो यूरिंग होता है राइस में। ठीक है, एक मिनट। ह्यूलिंग परसेंट ए राइस इज अबाउट 66%। जो ह्यूलिंग परसेंट होता है 66% होता है। टू से थर्ड पार्ट ऑफ पैडी, मतलब दो पार्ट जो पैडी में, 3 पार्ट में 2 पार्ट जो होता है हॉलिंग परसेंट का होता है। ठीक है, कितना परसेंट होता है राइस में हॉलिंग? तो ह्यूलिंग जो होता है 66% होता है। ठीक है, इन जनरल सीरियल्स क्रॉप रिक्वायर्ड अबाउट 400 से 500 लीटर ऑफ वाटर फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 kg ऑफ प्लांट ड्राई मैटर। ठीक है, क्या होता है सीरियल्स में जो होते हैं 400 से 500 लीटर वाटर चाहिए, किसके लिए? 1 kg ड्राई मैटर को प्लांट में 1 kg ड्राई मैटर को प्लांट में प्रोड्यूस करने के लिए 400 से 500 लीटर क्या वाटर की आवश्यकता होती है। ठीक है, सीरियल्स क्रॉप में। और अगला पॉइंट बोल रहा है बट राइस, लेकिन राइस में क्या होता है? राइस कंज्यूमेंट 10 टाइम्स मोर, हमेशा याद रखिए ये पॉइंट। ठीक है,
लेकिन राइस में क्या होता है 10 टाइम्स मोर, ठीक है, राइस में सीरियल्स में 10 टाइम्स मोर वाटर रिक्वायर्ड होता है। कितना रिक्वायर्ड होता है? तो 5000 लीटर, ठीक है, देखिए यहाँ पर 5000 लीटर ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ राइस। राइस ग्रेन को प्रोड्यूस करने के लिए 1 kg राइस ग्रेन को प्रोड्यूस करने के लिए 5000 लीटर की आवश्यकता पड़ती है। मतलब 5000 लीटर में 1 kg जो होता है राइस का ग्रेन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा भी है, ठीक है। और बोल रहा है इन राइस, ठीक है, इन राइस फील्ड टू प्रिवेंट डीनाइट्रिफिकेशन, राइस फील्ड में डीनाइट्रिफिकेशन से बचने के लिए एंड लीचिंग लॉसेज ऑफ नाइट्रोजन से बचने के लिए, लीचिंग से बचने के लिए, नाइट्रोजन का लीचिंग से बचने के लिए, सो बी इनक्रॉपेड इन रिड्यूस जोन सो दैट द प्रोसेस इन नाइट्रिफिकेशन इज डिले, ठीक है। इसमें क्या होता है, बोल रहा है कि इन राइस फील्ड टू प्रिवेंट डीनाइट्रिफिकेशन, डिनाइट्रिफिकेशन से बचने के लिए, डिनाइट्रिफिकेशन से जाने के लिए एंड लीचिंग लॉस ऑफ एन फर्टिलाइजर शुड बी इनक्रॉपेड इन रिड्यूस जोन, ठीक है, रिड्यूस हो जाता है सो दैट द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन इज डिले, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस होता है राइस में डिले हो जाता है, ठीक है। अब बोल रहा है राइस फील्ड, बोल रहा है अगला पॉइंट जो है राइस फील्ड सबमर्जेड इन 5 सेंटीमीटर डीप, ठीक है। राइस फील्ड में क्या होता है, सबमर्जेड 5 सेंटीमीटर डीप वाटर ड्यूरिंग द प्रोडक्टिविटी एंड ग्रेन फॉर्मेशन स्टेज इन इज बेनिफिशियल, ठीक है। इसमें राइस में जब ग्रेन फॉर्मेशन या रिप्रोड्यूस हो रहा है, ग्रेन फॉर्मेशन बन रहा होगा या, ठीक है, ग्रेन फॉर्मेशन स्टेज पर या, ठीक है, ग्रेन फॉर्मेशन या रिप्रोडक्टिव स्टेज पे राइस में कितना, कम से कम राइस के फील्ड में 5 सेंटीमीटर वाटर रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि मतलब ग्रेन भी अच्छा बनता है, ग्रेन का फॉर्मेशन भी आता है और रिप्रोडक्शन का जो होता है उसका रिप्रोडक्शन भी होता है और सबसे ज़्यादा होता है इसमें। तो इसलिए इसमें क्या होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर डीप वाटर इस यहाँ के मतलब ग्रेन फॉर्मेशन के दौरान, रिप्रोडक्टिव के दौरान होना चाहिए फील्ड में, ठीक है। अगला पॉइंट बोल रहा है कि राइस ग्रेन रिलेटिवली रिच इन लाइसिन विच इज 4% ऑफ टोटल प्रोटीन करते हैं। राइस के ग्रेन में क्या होता है, लाइसिन नाम का प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, जो कितना होता है 4% टोटल प्रोटीन फंक्शन का फ्रैक्शन, मतलब जितना इसमें प्रोटीन है उसमें सबसे ज़्यादा राइस में लाइसिन होता है, कितना होता है 4%, ठीक है। और अगला पॉइंट बोल रहा है कि द मेन प्रोटीन इन राइस का मेन प्रोटीन है ओरियाइसिन होता है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, ओरियाइजा सटिवा होता है, ठीक है, और बोटनिकल नेम ओरियाइजा सटिवा होता है, ठीक है। मेन प्रोटीन हमेशा याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेन प्रोटीन राइस का कितना होता है, ओरियाइसिन होता है, ठीक है। कितना क्या कौन सा प्रोटीन होता है, तो ओरियाइसिन होता है, ठीक है, ओरियाइजिन होता है। और जो टोटल प्रोटीन जो होता है, टोटल प्रोटीन का 4% होता है लाइसिन होता है, ठीक है, राइस के ग्रेन में, ठीक है। आगे जो पॉइंट बोल रहा है कि प्रोपेनिल जो स्टीम F36 है इज द मोस्ट वाइडली यूज पोस्ट इमरजेंट हर्बिसाइड इन राइस, जो प्रोपेनिल है, ठीक है, मोस्ट वाइडली यूज पोस्ट इमरजेंट हर्बिसाइड इन राइस, ठीक है। एरिया और डिस्ट्रीब्यूशन को देखा जाए तो एरिया में देखा जाए तो इंडिया सबसे ज़्यादा पूरा वर्ल्ड में है, इंडिया में सबसे ज़्यादा खेती होता है इसका, उसके बाद चाइना में, उसके बाद इंडोनेशिया में, ठीक है। पहला स्थान पर इंडिया है, उसके बाद चाइना है और उसके बाद इंडोनेशिया है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। अब प्रोडक्शन के बात किया जाए तो प्रोडक्शन में कौन सा ज़्यादा है, चाइना है, उसके बाद इंडिया है, उसके बाद इंडोनेशिया है। प्रोडक्शन में एरिया में देखा जाए तो पहले स्थान पर इंडिया था, उसके बाद चाइना, उसके बाद इंडोनेशिया लेकिन प्रोडक्शन में बात किया जाए तो इंडिया है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद इंडिया है, फिर इंडोनेशिया है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी की बात की जाए तो प्रोडक्टिविटी में यूएसए है, जापान है और चाइना है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी में सबसे ज़्यादा कौन है, यूएसए है, उसके बाद जापान है, उसके बाद चाइना है। अगर इंडिया में बात किया जाए, पर्सनली इंडिया में बात किया जाए तो इंडिया में एरिया सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य का है, तो वेस्ट बंगाल, उसके बाद यूपी, उसके बाद बिहार का है। वेस्ट बंगाल और यूपी बिहार का सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है राइस का, ठीक है। प्रोडक्शन का बात करें तो प्रोडक्शन का सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल, यूपी और आंध्र प्रदेश, ठीक है। वेस्ट बंगाल, यूपी और आंध्र प्रदेश। वेस्ट बंगाल में प्रोडक्शन में फर्स्ट स्थान पे आता है, उसके बाद यूपी, उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है। प्रोडक्टिविटी का बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी पंजाब का कितना है, 34 क्विंटल पर हेक्टेयर होता है, 34 क्विंटल पर हेक्टेयर होता है, ठीक है। तो ये हमने वर्ल्ड के आधार पर और इंडिया के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया
एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया बीट का, अब बोल से राइस का। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो बोल रहा है क्लासिफिकेशन में कि जीनस ओरियाजा हैज 24 स्पीसीज आउट ऑफ विच 2 आर कल्टिवेटेड, ठीक है। ओरियाजा का कितना स्पीसीज है? 24 स्पीसीज है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन इसमें से 2 स्पीसीज जो होता है का कल्टिवेशन होता है, ठीक है। 2 स्पीसीज का कल्टिवेशन होता है बेसिकली। और बात किया जाए इसमें तो ओरियाजा सटिवा एक है और एक है ओरियाजा गल्वेरिना है, ठीक है। गल्वेरिना है। तो ओरियाजा सटिवा के बारे में जानते हैं। तो ओरियाजा सटिवा होता है नेचर में डिप्लॉयड होता है, ठीक है, जिसके पास क्रोमोसोम नंबर 24 होता है, ठीक है। कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है ओरियाजा सटिवा, और क्रोमोसोम नंबर 24 होता है। इसका थ्री मेन जियोग्राफिकल रेस होता है, ठीक है। इसका क्या है? ओरियाजा सटिवा का 3 मेन जियोग्राफिकल रेस है, मतलब जहाँ ये पाया जाता है, मतलब वहाँ से निकल के आया है। पहला क्या है? इंडिका, उसके बाद जपोनिका, उसके बाद जवेनिका, ठीक है। इंडिका, जपोनिका, जवेनिका, ठीक है। इसका 3 जो है जियोग्राफिकल रेस है, जिसका, ठीक है, ओरियाजा सटिवा का, जिसका जो क्या है डिप्लॉयड स्पीसीज होता है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर 24 होता है, ठीक है। इंडिका का बात किया जाए तो ग्रोन थ्रू आउट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल इंडिया में ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में क्या ग्रो किया जाता है, एंड करेक्टराइज बाई टाल स्ट्रक्चर, और जो होता है इसमें टाल स्ट्रक्चर होता है, एंड वीक स्टीम होता है। इंडिका का वीक स्टीम होता है, टाल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन में ग्रोइंग किया जाता है। इलोंगेट ग्रेन होता है, लंबा ग्रेन होता है इसमें। ड्रॉपी लीफ होता है, क्या होता है? ड्रॉपी लीफ होता है, ठीक है। ड्रॉपी लीफ होता है। लो प्रोडक्टिविटी होता है। इरिस्पॉन्सिबल टू हाई इनपुट कंडीशन, ठीक है। इरिस्पॉन्सिव होता है, हाई इनपुट मतलब ज़्यादा इनपुट नहीं दे पाता है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी लो होता है, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर भी होता है, टालर होता है, जिसके वजह से क्या होता है? स्ट्रीम जो होता है इसका वीक होता है, ठीक है। जपोनिका की बात किया है तो ग्रोइंग इन टेम्परेट एंड सब, एंड इसका ग्रोइंग, जपोनिका की बात किया है तो टेम्परेट और सब टेम्परेट रीजन ऑफ जापान में जो होता है टेम्परेट और सब टेम्परेट रीजन में जपोनिका का ग्रोइंग किया जाता है। कहाँ पर जपोनिका ग्रोइंग किया जाता है? टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल रीजन में जापान का ग्रोइंग किया जाता है। इसका शॉर्ट स्ट्रक्चर होता है, स्टडी स्टीम होता है, जो इसका स्ट्रक्चर स्टडी स्टीम जो इसका मेनली स्टीम बोल सकते हैं, जो इसका होता है शॉर्ट होता है, नैरो इरेक्ट होता है, एंड डार्क ग्रीन लीफ होता है। कैसा लीफ? ग्रीन लीफ होता है, डार्क ग्रीन लीफ होता है। रिस्पॉन्सिव टू इंटेंसिव इनपुट कंडीशन, हैविंग हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी, इसका जो होता है प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट होता है। ग्रेन शेप की बात किया तो ओव्यूल एंड राउंड इन शेप होता है, ओव्यूल और राउंड शेप में होता है जपोनिका, ठीक है। और जपोनिका के बाद आते हैं जवानिका, ठीक है। जवानिका के बाद किया जाता है जमैनिका या ब्लू राइस इसको बोलते हैं। तो ये ग्रो इन इंडोनेशिया, बेसिकली इंडोनेशिया में ग्रो होता है, ठीक है। कहाँ पर ग्रो होता है? तो इंडोनेशिया में ग्रो होता है। फ्यू टिलर हो इसमें बनते हैं, कितना टिलर? फ्यू ही टिलर बन पाते हैं इसमें, ठीक है। वाइल्ड फॉर्म ऑफ राइस होता है जपोनिका, जो इंडोनेशिया में पाया जाता है जपोनिका, वाइल्ड फॉर्म ऑफ राइस होता है, वहीं वाइल्ड फॉर्म होता है राइस का, ठीक है। हैज़ मेनी ऑफ अवेंस एंड लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप पीरियड, या क्या आता है? इसके पास अवेंस जो होता है मेनी होता है, और लॉन्ग ड्यूरेशन पीरियड के लिए जपोनिका जो होता है। और जपोनिका हमने जान लिया, और एरिया सर्टिफिकेट का जो होता है 3 जियोग्राफिकल रेस है, इंडिका, जवेनिका और जवेनिका, जपोनिका और जवेनिका, ठीक है। इंडिका में भी जाना हम लोग कि इंडिका में जो इंडिया में ग्रो किया है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है। इसका जो होता है जो स्टीम होता है वीक होता है, टालर स्ट्रक्चर होता है, इसका ग्रेन जो होता है इलोंगेटेड होता है, ठीक है। और ड्रॉपी लीफ होता है, ठीक है। लो प्रोडक्टिविटी होता है, ठीक है। जपोनिका के बारे में देखा तो जपोनिका में हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी होता है। इसका जो स्टीम होता है नैरो होता है, शॉर्ट होता है, ठीक है। यह टेम्परेट और सब टेम्परेट रीजन जापान में ग्रो किया जाता है इसको, ठीक है। और जहाँ जमैनिका के बारे में बताया कि जिसे ब्लू राइस भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है? इंडोनेशिया में इसका ग्रोइंग किया जाता है, जिसका फ्यू टिलर ही होते हैं। वाइल्ड फॉर्म राइस का वाइल्ड फॉर्म होता है ये जो जमैनिका, और इसमें क्या होता है? मैनी अवेंस होते हैं, लेकिन यह लॉन्ग ड्यूरेशन का क्रॉप है, ठीक है। यहाँ तक बात जान लिया, और जानते हैं ओरियाजा गल्वेरिना के बारे में, ठीक है।
ओरियाजा गलवेरिमा, ठीक है। ओरियाजा गलवेरिमा के बारे में जानते हैं तो इट इज़ वेस्ट अफ्रीका होता है, ये वेस्ट अफ्रीका में ग्रोइंग किया जाता है। कहाँ पर ग्रोइंग किया जाता है इसका? तो वेस्ट अफ्रीका में ग्रोइंग किया जाता है इसका। कहाँ पर ग्रोइंग किया जाता है? तो वेस्ट अफ्रीका में इसका ग्रोइंग किया जाता है। किसका? ओरियाजा गलवेरिमा के बारे में देख रहे हैं तो ये कहाँ पर? वेस्ट अफ्रीका में ग्रोइंग किया जाता है। ओरिजिन है इंडो बर्मा रीजन, इसका ओरिजिन इंडो बर्मा रीजन है, ठीक है। ये क्या होता है? सेल्फ पोलिनेटेड राइस क्रॉप होता है। क्या होता है? सेल्फ पोलिनेटेड राइस इज सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप राइस होता है, ठीक है। अब देख लियो ओरिजिनल गलवेरिया के बारे में ओनली क्या होता है? वेस्ट अफ्रीका में ग्रोइंग किया जाता है इसका, ठीक है। अब ओरिजिन देखते हैं, इंडो बर्मा रीजन इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। ओरिजिन कहाँ होता है इसका? इंडो बर्मा रीजन जो होता है इसका ओरिजिन होता है। राइस देखा जाए तो राइस सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, ठीक है। हमेशा पूछ लेता है कि राइस कौन सा क्रॉप है? सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, ठीक है। फ्रूट टाइप इसमें देखा जाए तो फ्रूट टाइप कायरोपेसिस टाइप का हो फ्रूट है इसमें। कायरोपेसिस टाइप का फ्रूट होता है इसमें। किस टाइप का फ्रूट होता है? तो कायरोपेसिस टाइप का इसमें फ्रूट होता है। तो हमेशा पूछ देता है कि फ्रूट किस प्रकार का होता है? तो कायरोपेसिस टाइप का फ्रूट होता है। ग्रेन के बारे में क्या होता है? ग्रेन और कायरोपेसिस इज टाइटली इनक्लोज बाय द लेमा। इसमें जो ग्रेन होता है या ग्रेन या उसको बोल दिया कायरोपेसिस जो बोल दिया जाए, इनक्लोज होता है लेमा से, ठीक है। एंड फेलिया कवरेटली कॉल्ड, इसको हल हल बोलते हैं। जो हल से क्या होता है? जो होता है राइस जो होता है कवर्ड रहता है, ठीक है। हल किसको बोलते हैं? करेक्टली कॉल हल किसको बोलते हैं? फेलिया को बोलते हैं, ठीक है। फेलिया और लीमा से क्या होता है? फेलिया और लीमा से कवर्ड होता है, फेलिया को हल बोलते हैं बेसिकली। तो हल से ये क्या होता है? ग्रेन कवर रहता है। ये भी पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। टेस्ट वेस्ट देखा जाए तो राइस का टेस्ट वेट जो होता है 25 ग्राम होता है। टेस्ट वेट किसको बोलते हैं? 1000 ग्राम 1000 सीड्स के वेट को बोलते हैं, ठीक है। 1000 सीड के वेट को बोलते हैं। तो इसका टेस्ट वेट कितना होता है? 25 ग्राम होता है, ठीक है। राइस स्टीम इज कॉमनली कॉल्ड द हेल्यूम। राइस के स्टीम को क्या बोला जाता है? तो राइस के स्टीम को क्या बोला जाता है? तो हेल्यूम बोला जाता है। हेल्यूम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेल्यूम बोला जाता है। हमेशा याद रखिए कि पूछ लेता है कि राइस के स्टीम को क्या बोला जाता है? हेल्यूम बोला जाता है, ठीक है। राइस के स्टीम को क्या बोला जाता है? हेल्यूम बोला जाता है और क्लम भी बोला जाता है। हमेशा याद रखिएगा हेलियम और क्लम बोला जाता है, ठीक है। बीच इज मेड ऑफ, जो मेड किसका बना हुआ रहता है? तो सीरीज ऑफ नोड और इंटरनोड, मतलब इसमें जो होता है राइस का स्टीम सीरीज ऑफ नोड और इंटरनोड का बना हुआ रहता है। बहुत सारे नोड और इंटरनोड का बना रहता है। जैसे हम क्या बोलते हैं? हीलियम बोलते हैं या क्लूम बोल सकते हैं, क्लूम बोल सकते हैं। अगला पॉइंट हम अपना है, अगला पॉइंट है इन्फ्लोरेशन ऑफ राइस इज पेनिकल। जो इन्फ्लोरेंस राइस का इन्फ्लोरेंस है उसको पेनिकल कहते हैं। विच इज ग्रोइंग ऑफ स्पिकलेट, जो ग्रोइंग होता है किस पे? स्पिकलेट पे ग्रोइंग होता है, ठीक है। ठीक है। इन्फ्लोरेंस ऑफ राइस का इन्फ्लोरेंस को पेनिकल बोलते हैं। जो कहाँ ग्रोइंग होता है? स्पिकलेट पर ग्रोइंग होता है, ठीक है। अगर बात जो क्लाइमेट के बारे में जाना जाए तो क्लाइमेट C3 जो होता है क्लाइमेट, जो C3 प्लांट होता है, शॉर्ट डे प्लांट होता है। C3 शॉर्ट डे प्लांट होता है, C3 शॉर्ट डे प्लांट होता है। रिक्वायर्ड हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट इसको रिक्वायर्ड चाहिए। क्या चाहिए? हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट इसको रिक्वायर्ड चाहिए राइस को, ठीक है। सॉइल देखा जाए तो क्ले टू क्ले लोम आर बेस्ट होता है इसके लिए। क्ले से क्ले लोम इसके लिए बेस्ट होता है राइस कल्टीवेशन के लिए। देखिए सैंडी लोम नहीं, क्ले एंड क्ले लोम सॉइल इसके लिए राइस के लिए बेस्ट होता है। शॉर्ट डे प्लांट होता है, C3 शॉर्ट डे प्लांट होता है। इसको रिक्वायर्ड ह्यूमिड और हॉट क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, ठीक है। और बात किया जाए तो एसिडिक सॉइल इसके लिए अच्छा रहता है, ठीक है। एसिडिक सॉइल इसके लिए अच्छा रहता है कल्टीवेशन के लिए। एसिडिक सॉइल होता है मोस्ट सुटेबल। पीएच रेंज जो होता है 4 से 6 होता है। राइस के कल्टीवेशन के लिए पीएच रेंज कितना चाहिए? 4 से 6 होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट अपना है एवरेज टेम्परेचर फॉर प्लांट ग्रोइंग इज, ठीक है। एवरेज टेम्परेचर कितना चाहिए इसको? तो 21 से 37 डिग्री सेल्सियस चाहिए। 21 से 37 डिग्री सेल्सियस पे एवरेज टेम्परेचर इसका है, जो बेस्ट रहता है राइस के कल्टीवेशन के लिए। आगे बोल रहा था इन इंडिया मोस्टली राइस कल्टीवेटेड ऑन लो लैंड कंडीशन, ठीक है। इंडिया में मोस्टली और कहाँ कल्टीवेटेड होता है? लो लैंड कंडीशन में कल्टीवेटेड होता है, ठीक है। मतलब लो लैंड कंडीशन पे होता है, हाई लैंड पे नहीं होता है। लो लैंड कल्टीवेशन कंडीशन पे होता है इंडिया का जो होता है कल्टीवेशन। राइस इज सेमी एक्वेटिक प्लांट, इसको सेमी एक्वेटिक प्लांट भी बोलते हैं। ग्रोइंग बेस्ट अंडर
सबमर्जेंट कंडीशन पे इसका ग्रोइंग किया था। अंडर द कंडीशन ऑफ द एटमोस्फेयर ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय, ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्टेड बाय किसके वजह से, किसके वजह से होता है, किसके द्वारा होता है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेड किस ऑक्सीजन के होता है, तो कोई टिश्यू होता है, इसका नाम होता है एरेकामेटस टिश्यू ऑफ लीफ में जो एराइकामेटेटस जो टिश्यू होता है उसके वजह से होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन का एटमोस्फेयर से। ठीक है, अब सीजन देखा जाए इसके लिए, सीजन कौन कौन सा है ग्रोइंग करने के लिए, तो अगस्त जो होता है, ठीक है, अगस्त में सोइंग टाइम जो होता है आयुष के लिए जो सोइंग टाइम होता है अप्रैल से मई में होता है। ठीक है, आयुष के लिए सोइंग टाइम क्या होता है, अप्रैल से मई होता है। अमन खरीफ में जो होता है सोइंग जून जुलाई होता है, हमेशा याद रखिएगा। सीजन इसका सीजन पूछ देता है, आयुष के लिए कौन सा सीजन चाहिए, आयुष के लिए सीजन चाहिए अप्रैल टू मई होता है। और खरीफ में देखा जाए अमन के लिए कौन सा, खरीफ में देखा जाए अमन के लिए, तो अमन के लिए खरीफ में सोइंग टाइम जून से जुलाई है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है कि बैरो जो होता है स्प्रिंग सीजन में होता है, जिसका टाइम होता है नवंबर दिसंबर। ठीक है, क्या होता है टाइम बैरो के लिए, तो स्प्रिंग सीजन में होता है जिसका टाइम होता है नवंबर से दिसंबर तक। ठीक है, बात कर रहा है नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ कंट्री, नॉर्थ वेस्ट पार्ट किसका, कंट्री का नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ कंट्री ओनली खरीफ क्रॉप इज टेकन ड्यू टू फॉलिंग टेम्परेचर इन विंटर। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट के कंट्री में इसको क्या खरीफ क्रॉप में लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही विंटर फॉल गिरा हुआ रहता है, मतलब टेम्परेचर लो होता है विंटर सीजन में। ठीक है, और वैरायटी का देखा जाए तो वैरायटी दिखा जाए, वैरायटी की बात करें तो ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस डेवलप इन वर्ल्ड इज। ठीक है, फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी देखा जाए, फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी जो पूरे वर्ल्ड में डेवलप पहला ड्वार्फ वैरायटी जो है TN1 है। ठीक है, जिस जहाँ पर कहाँ पर डेवलप हुआ, ताइवान में हुआ था। कब से कब तक डेवलप करता है, 1964 से 1965 तक। वर्ल्ड का हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन कर लेता है कि पहला ड्वार्फ वैरायटी राइस का कौन है, तो TN1 है। कहाँ से आया था, ताइवान में था, डेवलप हुआ था। कब से कब तक, तो 1964 से 1965 में डेवलप हुआ था। ठीक है, अब देखा जाए फर्स्ट हाईएस्ट यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी के बारे में देखा जाए, फर्स्ट हाईएस्ट ड्वार्फ वैरायटी देखा जाए तो डेवलप इन वर्ल्ड IR8 बोलते हैं। ठीक है, जो हाईएस्ट यील्डिंग फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी था IR8 था, जो कहाँ से मतलब किसके वजह कब कैसे डेवलप हुआ था, क्रॉस कराया गया था किसके बारे में, पेटा और DG1 जीन में जब क्रॉस कराया गया था उससे डेवलप हुआ था IR8, जो फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी राइस का था। ठीक है, इट हैज़ द फर्स्ट नॉन फोटो इंटेंसिव वैरायटी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट फोटो इंटेंसिव वैरायटी बोलते हैं। टू द रिलीज बाय, किससे रिलीज हुआ था, तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो इसका जो हुआ था डेवलपमेंट हुआ था कब, 1966 में। ठीक है, तो पहला पूछ देगा कि पहला हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी कौन था, तो IR8 था। ठीक है, किसका क्रॉस था, तो पेटा और DG1 से जो होता है क्रॉस से प्रोड्यूस इसको बनाया गया था। और किसने बनाया था, तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट 1966 में बनाया था। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फोटो इंटेंसिव वैरायटी भी बोलते हैं। ठीक है, लिटरली, ठीक है, बोल रहा है अगला पॉइंट, लिटरली मीनिंग ऑफ DG उन जी, ठीक है, जिन इज ब्राउन ट्रिपेड शॉर्ट लिगेड बोलते हैं। ठीक है, लिटरली इसको क्या बोलते हैं, DG उन जिन को क्या बोलते हैं, ब्राउन ट्रिपेड शॉर्ट लिगेड बोलते हैं, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है इन 1964 में द इंट्रोडक्शन जो होता है TN1 को, जिसे क्या होता है ट्राइचुंग नेटिव बोलते हैं। TN का मतलब क्या होता है, ट्राइचुंग नेटिव बोलते हैं, हमेशा याद रखिएगा कि TN1 के जगह पर नहीं ये दे देगा कि फर्स्ट वैरायटी और फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी ऑफ, ऑप्शन में देगा ट्राइचुंग नेटिव 1, तो आपको अगर TN1 का मतलब पता है तभी आप मार सकते हैं। तो या इसका नाम याद रखिए, फुल फॉर्म ट्राइचुंग नेटिव 1। ठीक है, इन इंडिया
In 1964 introduction of TN1 in India signated a new era, ठीक है, सिंगलेटेड ए न्यू इरा इन इम्प्रूवमेंट ऑफ राइस वैरायटी, ठीक है। ये पहली बार इंडिया में 1966 में इंट्रोड्यूस हुआ TN1 जो राइस का ड्वार वैरायटी था 1964 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इससे वजह से क्या होता है, इंडिया का न्यू इरा स्टार्ट हो गया था राइस का इल्ड को डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। कैसे हुआ था तो जानेंगे आगे, ठीक है। IR8 वाज सेकेंड इंट्रोड्यूसिव वैरायटी इन इंडिया। IR8 जो था सेकेंड ड्वार वैरायटी जो था इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में, ठीक है। किसके कहाँ से, IRRI से, जो कि कहाँ मनाली में है, फिलीपींस में, 1965 में, ठीक है। IR8 इंडिया में कब हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था 1965 में। 1964 में TN1 इंट्रोड्यूस हुआ था और IR68 1965 में इंट्रोड्यूस हुआ था। कहाँ से, मनाली से, IRRI मनाली से हुआ था, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट कर रहा है कि फर्स्ट इंडियन हाई यील्डिंग ईयरली, ठीक है, एक मिनट, बोल रहा है कि फर्स्ट इंडियन हाई यील्डिंग ईयरली सेमी ड्वार्फ वैरायटी जो था फर्स्ट इंडिया में, फर्स्ट इंडियन हाई यील्डिंग ईयरली सेमी ड्वार्फ वैरायटी कौन था, जया था, ठीक है। कहाँ से रिलीज हुआ था, तो रिलीज हुआ था 1968 में, ठीक है। किसने इन्वॉल्व किया था इस पर, तो डॉक्टर शास्त्री ने इसका इवॉल्वेट किया था, जया का, ठीक है, जो कि फर्स्ट इंडियन हाई यील्डिंग ईयरली सेमी ड्वार्फ वैरायटी है। सेमी ड्वार्फ वैरायटी ईयरली सेमी ड्वार्फ वैरायटी जया था पहला इंडिया का, ठीक है, जो कि 1968 में डेवलप किया गया था। किसके द्वारा, डॉक्टर सेट्टी के द्वारा, ठीक है। जो किसका क्रॉस था, TN1 और टाइप 141 का क्रॉस था। इट इज ए गुड इल्डर एज कम्पेयर टू इट, ठीक है। यह इसका TN1 और IR8 से दोनों से अच्छा था, ठीक है। हेंस इज कॉल्ड मिरिकल राइस इन इंडिया, ठीक है। इसीलिए यहाँ मिरिकल राइस ऑफ इंडिया इसे कहा गया, ठीक है। किसको, जया का, ठीक है, ठीक है। क्योंकि यह सेमी ड्वार्फ वैरायटी ईयरलीस्ट सेमी ड्वार्फ वैरायटी था, जो कि TN1 और IR8 से दोनों से इसका इल्ड जो था हाईएस्ट था, ठीक है। जो जया था वो किसका क्रॉस था, तो TN1 और TN414 का क्रॉस था, जो 1968 में डेवलप किया गया था। किसके द्वारा, डॉक्टर सेट्टी के द्वारा, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला गया, मिरेकल राइस इन इंडिया इसको बोला गया है, ठीक है। अब देखते हैं कटक जो उड़ीसा में है, इन्वॉल्व 2 वैरायटी। जो कटक जो उड़ीसा में है 2 वैरायटी निकाला है। कौन कौन सी है, तो कौन कौन सी है, मलिंगा, एक मिनट, सॉरी, मलिंगा एंड मंसूरी, ठीक है। कौन कौन से 2 वैरायटी जो कटक उड़ीसा 2 वैरायटी डेवलप किया था, तो मलिंगा और मसूरी, ठीक है। मलिंगा और मसूरी, ठीक है। म्यूटेंट ड्वार्फ वैरायटी राइस का, म्यूटेंट ड्वार्फ वैरायटी, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। म्यूटेंट ड्वार्फ वैरायटी राइस का कौन कौन सा है, तो जगन्नाथ और शास्त्री, ठीक है। शास्त्री नहीं, सतारी, ठीक है, सतारी, ठीक है। जगन्नाथ और सतारी जो है म्यूटेंट ड्वार्फ वैरायटी है राइस का, ठीक है। जगन्नाथ और सतारी, ठीक है। जगन्नाथ में पूछ लिया था ये म्यूटेंट ड्वार्फ वैरायटी, कितना बार पूछा है कि म्यूटेंट ड्वार्फ वैरायटी राइस का कौन है, तो जगन्नाथ और सतारी, ठीक है। आगे देखते हैं वैरायटी सूटेबल फॉर, ठीक है, वैरायटी सूटेबल फॉर डायरेक्ट सीडलिंग, ठीक है। वैरायटी सूटेबल किसके लिए, डायरेक्ट सीडलिंग के लिए कौन सा वैरायटी सूटेबल है, ठीक है, तो बाला, ठीक है, नगीना 22, नगीना 22, पूसा 221, ठीक है। किसके लिए, डायरेक्ट सीडलिंग के लिए बाला, कावेरी, नगीना 20, नगीना 22 और नगीना 221, ठीक है। और BLB के बारे में किया जाए तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के टॉलरेंस जो होता है, BLB के टॉलरेंस के लिए, मतलब बैक्टीरियल ब्लाइट सेट का टॉलरेंस के लिए TKM6 का वैरायटी का ग्रोइंग किया था। TKM6 वैरायटी जो है, TKM6 वैरायटी किसके लिए, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के लिए के टॉलरेंस के लिए सुटेबल है। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट टॉलरेंस के लिए कौन सा है वैरायटी राइस में, तो TKM6 है, ठीक है। सैलिनिटी टॉलरेंस के लिए IR8 और लूनिसरी, ठीक है। सैलिनिटी के लिए क्या, IR8 और लूनिसरी, ठीक है। सैलिनिटी के लिए कौन सा वैरायटी चाहिए सुटेबल है सैलिनिटी टॉलरेंस के लिए, तो IR8 और लूनिसरी, कौन सा, IR8 और लूनिसरी, हमेशा याद रखिएगा।
वाटर लॉगिंग एरिया में कौन सा वैरायटी सुटेबल है, तो जलमग्न, ठीक है, नाम ही है जलमग्न। जलमग्न मतलब पूरे वाटर में सुटेबल है वाटर लॉगिंग सॉइल में, ठीक है, इसीलिए इसका नाम भी है जलमग्न। आगे बात किया जाए तो फर्स्ट हाइब्रिड और बासमती का फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा था, तो फर्स्ट हाइब्रिड जो था, एक मिनट, हाँ, फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ राइस बासमती, ठीक है, फर्स्ट हाइब्रिड जो था बासमती का वर्ल्ड में PRH-10 था। हमेशा याद रखिएगा PRH-10 जो है बासमती का फर्स्ट हाइब्रिड राइस का है, ठीक है, बासमती राइस का है, ठीक है। और देखा जाए फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ राइस इन इंडिया, राइस का फर्स्ट हाइब्रिड जो है क्रोच 1 है, जो 1994 में डेवलप हुआ था। क्रोच 1 क्या है, फर्स्ट राइस का हाइब्रिड राइस कौन सा है, तो क्रोच 1, ठीक है। क्रोच 1 जो है इंडिया में पहला हाइब्रिड राइस है जो 1994 में डेवलप हुआ था। और बासमती फर्स्ट हाइब्रिड बासमती कौन है, PRH-10 है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है वैरायटी रिलीज फॉर्म IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से कौन कौन से वैरायटी रिलीज हुआ है, नौरीन 8 और 18, ठीक है, नौरीन 8 और 18 और पूसा 221, ठीक है, पूसा 221 के बाद बासमती, ठीक है, पूसा 221 के बाद बासमती, ठीक है। बासमती कितना 370, बासमती 370, पंकज IR-20, ठीक है। तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से नौरीन 8 या 18, ठीक है, पूसा 221, बासमती 370, पंकज और IR-20 डेवलप हुआ है, ठीक है, ठीक है। पूसा बासमती 1, ठीक है, पूसा बासमती 1 के बारे में जानते हैं, ठीक है, क्या बोलता है पूसा बासमती 1, ठीक है। तो पूसा बासमती 1 जो होता है इट वर्ल्डेस्ट फर्स्ट हाई यील्डिंग ज्वार वैरायटी अंडर क्वालिटी राइस, ठीक है, क्वालिटी हैज़ बीन डेवलप बाय IARI। जो पूसा बासमती 1 है, पहला जो होता है विश्व का पहला जो हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी था, जिसमें क्वालिटी भी था, राइस का क्वालिटी भी था, ठीक है, जो डेवलप किया था इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। किसके 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 थ्रू डेवलप किया था, तो कन्वेरेंट ब्रीडिंग के थ्रू, ठीक है, कन्वेरेंट ब्रीडिंग के थ्रू, ठीक है। अदर वैरायटी के बारे में बात किया है तो अदर वैरायटी जो है पद्मा, पंकज, ठीक है, अपलैंड के लिए सुटेबल है। पंकज किसके लिए वाटर लॉगिंग के लिए, रत्ना और साबरमती ETC अदर वैरायटी इसका हो गया, ठीक है। तो राइस का हम लोग वैरायटी देख लिए, ठीक है। राइस का वैरायटी देखने के बाद सीड रेट पता किया, सोइंग करने के लिए सीड रेट है, तो ब्रॉडकास्टिंग के लिए कितना चाहिए सीड रेट, तो 100 kg पर हेक्टेयर चाहिए, कितना चाहिए 100 kg पर हेक्टेयर। और ड्रिलिंग के लिए कितना चाहिए 60 kg पर हेक्टेयर चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं हाइब्रिड राइस में सोइंग के लिए कितना चाहिए 15 kg पर हेक्टेयर चाहिए। और डेपोक मेथड के लिए, डेपोक मेथड में सोइंग के लिए राइस के लिए कितना चाहिए, तो 1.5 से 3 kg पर मीटर स्क्वायर में चाहिए, ठीक है, डेपोक मेथड में, ठीक है। अगर इसका डिस्टेंस देखा जाए तो रो से प्लांट का डिस्टेंस होता है 20 से 10 सेंटीमीटर, 20 और 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, 20 × 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट की बात करें तो NPK का रेशियो कितना 100-60-60 चाहिए, ठीक है। और 25 kg कितना चाहिए जिंक सल्फेट का चाहिए एटलीस्ट पडलिंग के समय, ठीक है, एटलीस्ट पडलिंग के समय 25 kg जिंक चाहिए, सल्फेट चाहिए। ई जनरली रिकमेंडेड फॉर इन राइस हाई यील्डिंग वैरायटी, ठीक है, फॉर हाई यील्डिंग वैरायटी के लिए दिया हुआ है। NPK का रेशियो 100-60-60 चाहिए, 100-60 चाहिए और 25 kg जिंक सल्फेट चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं तो आगे देखा जाए अगला पॉइंट जो देखा जाए कि बोल रहा है कि द वाटर लॉगेड पॉडल सॉइल डेवलप 2 जोन, ठीक है, 2 जोन में डेवलप होता है। द अपर जोन होता है, ठीक है, और क्या होता है लोअर जोन होता है। तो अपर जोन कहाँ से होता है 1 से 10 mm को अपर जोन बोलते हैं, जो कि क्या होता है थिन सरफेस होता है, थिन सरफेस लेयर होता है विच कंटेनिंग ऑक्सीजन इज कॉल्ड। इसीलिए ये इसमें क्या होता है ऑक्सीजन होता है इस अपर जोन में, इसीलिए इसको ऑक्सीडाइज जोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको ऑक्सीडाइज जोन भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो वाटर लॉगे पॉडल सॉइल को दो जोन में डिवाइड किया गया है। तो पहला जो है अपर जोन हो गया, ठीक है, पहला अपर जोन हो गया जिसका थिकनेस क्या है 1 to 10 mm से होता है, ठीक है, थिन होता है, ठीक है,
सरफेस लेयर इसका बात किया जाए, इसके सरफेस लेयर में ऑक्सीजन होता है जिसे ऑक्सीडाइज जोन भी बोला जाता है, ठीक है। इमीडिएटली बिलो द ऑक्सीडाइज लेयर, इसके नीचे ऑक्सीडाइज लेयर से रिड्यूसड लेयर जो होता है विच कंटेन नो ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिड्यूसर जोन। इससे नीचे जो होता है रिड्यूसड जोन होता है क्योंकि इसमें क्या होता है ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है यूज ऑफ नाइट्रेट फर्टिलाइजर इन पैडी। यूज ऑफ नाइट्रेट फर्टिलाइजर इन पैडी फील्ड शुड बी एवॉइडेड ड्यू टू, किसके वजह से, मोर, ठीक है। नाइट्रेट फर्टिलाइजर का पैडी में क्या होता है अवॉइड कर देते हैं ड्यू टू द मोर सस्पिटेबिलिटी टू लॉस ऑफ नाइट्रोजन थ्रू लीचिंग एंड डीनाइट्रिफिकेशन। क्या होता है नाइट्रेट फर्टिलाइजर का कम उपयोग कर सकते हैं क्योंकि नाइट्रेट फर्टिलाइजर होता है इजीली लीच हो जाएगा वाटर में, जो लीच हो जाता है लीच हो जाएगा और डीनाइट्रिफिकेशन हो जाएगा। हैंस इसीलिए क्या होता है हैंस इन लो लैंड एंड डीप प्लेसमेंट ऑफ एमोनिकल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, ठीक। इसीलिए क्या होता है लो लैंड और डीप प्लेसमेंट करते हैं एमोनिकल फॉर्म में, ठीक है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर को। इन रिड्यूसर जोन जो दो जोन वहाँ पर पढ़ा था पहले में, ऑक्सीडाइजर जोन और दूसरे में रिड्यूसर जोन, उसमें देते हैं, ठीक है। इट हैज़ प्रोवाइडेड टू बी इफिशियंट मेथड, ठीक है। इसके लिए क्या होता है अगर यहाँ पर इस जोन में देंगे तो इफिशियंसी मेथड इसका अच्छा होगा नाइट्रोजन एप्लीकेशन का, ठीक है, ठीक है, अदर तरीका से, ठीक है। फिर बात बोल रहा है इट हैव, क्या बोल रहा है, सॉरी एक मिनट, अगला पॉइंट कह रहा है कि एक मिनट, अगला पॉइंट कह रहा है इट हैव टू यूज नाइट्रेट फर्टिलाइजर इन लो लैंड, ठीक है, वी शुड बी इनक्रॉपेड इन ऑक्सीडाइजर जोन ओनली, ठीक है। अगर आप, ठीक है, नाइट्रेट फर्टिलाइजर का लो लैंड में यूज करते हैं, ठीक है, तो इनक्रॉपेड इन ऑक्सीडाइजन जोन, ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड इन ऑक्सीडाइजर रेट में आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, ठीक है। नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी इन राइस में नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी कितना होता है 3 से 40% होता है, हमेशा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी राइस में कितना होता है 30 से 40% होता है, ठीक है। आगे देखिए बोटनिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में देखिए, बोटनिकल नाइट्रोजन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में देखिए, ठीक है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में देखा जाए तो इट हैज़ बीन, ठीक है, इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट टोटल नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट ऑफ राइस शुड बी ब्राउट डाउन अबाउट 25 to 30% थ्रू बायो फर्टिलाइजर एल्गी, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि टोटल नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट का जितना है चाहिए नाइट्रोजन का राइस में, उसमें क्या होता है 25 से 30% कौन बायो फर्टिलाइजर एल्गी जो होता है प्रोवाइड करा देता है, ठीक है। बोल रहा है इन एडिशन ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी के एडिशन से द एसोसिएशन ऑफ वाटर फ्रॉम एजोला विथ ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होता है एनेबेना एजोला जो होता है आल्सो हेल्प द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें अगर आप बायोलॉजिकल ब्लू ग्रीन एल्गी या, ठीक है, किसके साथ वाटर एजोला विथ ब्लू ग्रीन एल्गी का एनेबेना एजोला जो अगर यूज करिएगा तो ये क्या करता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। एजोटोबैक्टर के बारे में जाता है तो ये नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है, ठीक है, एंड फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बायोलॉजिकली इन राइस फील्ड। एजोटोबैक्टर क्या करता है कि यह नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है जो फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, ठीक है, राइस के फील्ड में। खेरा डिजीज के बारे में देख लेते हैं। तो खेरा डिजीज बेसिकली क्या होता है, किसके वजह से होता है तो जिंक के डिफिशियंसी की वजह से होता है, ठीक है, राइस में यूजुअली नर्सरी स्टेज पे होता है, हमेशा याद रखिएगा। खेरा डिजीज एक इम्पोर्टेंट है राइस के लिए। तो खेरा डिजीज किसके डिफिशियंसी से होता है तो जिंक के डिफिशियंसी होता है नर्सरी स्टेज पे, ठीक है। द टिप ऑफ द जिंक डिफिशियंसी लीफ फर्स्ट बिकम ए लो। इसमें क्या होता है कि जो टिप होता है राइस का लीफ का टिप होता है, क्या होता है पहले क्या होता है येलो होता है, उसके बाद ड्राई हो जाता है और उसके बाद स्टंटेड प्लांट रिमेन, जो प्लांट होता है स्टंट हो जाते हैं, ठीक है।
प्लांट क्या होते हैं, स्टंट हो जाते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि जिंक डिफिशियंसी इज मार्केड बाय अपीयरेंस ऑफ रस्ट कलरेट। ठीक है, इसमें क्या होता है, रस्ट कलरेट जैसा मार्क जो होता है लिप पे आता है, जो कि कैसा होता है, ब्राउनिश रेड कलरेशन हो जाता है सरफेस ऑफ अपर सरफेस के लिप पे। ठीक है, आगे देखा जाए तो फर्स्ट रिपोर्टेज किसने रिपोर्ट किया था इसके बारे में, तो वाई लेने ने 1966 में पंतनगर में उत्तराखंड में। ठीक है, ईट वाज, ठीक है, पहली बार इसको किसने, जिंक डिफिशियंसी खेरा डिजीज को किसने देखा था, मतलब तो किया था, रिपोर्ट किया था इसके बारे में वाई लेने ने 1966 में पंतनगर उत्तराखंड में। इट इज़ मैनेज बाई, इसको कैसे मैनेज किया था, तो स्प्रे कर दीजिए 5 kg एट द रेट ऑफ 5 kg जिंक सल्फेट या नर्सरी स्टेज पे 5 kg जिंक सल्फेट का यूज कर दीजिए। इसके वजह से हम लोग इस रोग को, खैरा डिजीज को मैनेजमेंट कर सकते हैं। आगे देखिए, अगला जो पॉइंट है हम लोगों का, अगला पॉइंट है और फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं किसका, 0.5% जिंक सल्फेट का फील्ड में। ठीक है, फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्राउनिंग ऑफ राइस, राइस में ब्राउनिंग किसके वजह से होता है, किस कारण से होता है, तो आयरन टॉक्सिसिटी जो हो जाता है राइस में, इसके वजह से क्या होता है, ब्राउनिंग राइस का हो जाता है, राइस में ब्राउनिंग हो जाता है, किसके चलते, आयरन टॉक्सिसिटी के चलते। ठीक है, आयरन टॉक्सिसिटी इज अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ राइस प्रोडक्शन, यह मेजर प्रॉब्लम होता है राइस प्रोडक्शन इन वाटर लॉगेड एसिडिक सल्फाइड सॉइल। ठीक है, कहाँ पर, ठीक, मेजर प्रॉब्लम होता है आयरन टॉक्सिसिटी किस में होता है, वाटर लॉगेड एसिडिक सल्फेट सॉइल में। ठीक है, कहाँ पर होता है, वाटर लॉगेड एसिड सल्फेट सॉइल में होता है, और एसिरोल एंड ऑक्सीडाइजिंग सॉइल ऑर्डर में होता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग सॉइल ऑर्डर में होता है। ठीक है, ये मेजर प्रॉब्लम होता है राइस में। ठीक है, किस में होता है, वाटर लॉगेड एसिडिक सल्फाइड सॉइल होता है, और किसका, अल्टीसोल का एंड ऑक्सीसोल सॉइल ऑर्डर का। ठीक है, अगर बात किया जाए, अगला पॉइंट बोल रहा है द बैगिंग ऑफ आयरन टॉक्सिसिटी। ठीक है, आयरन टॉक्सिसिटी का बैगिंग ऑफ आयरन टॉक्सिसिटी इज कैरेक्टराइज बाय अपीयरेंस ऑफ पर्पल कलरेशन ऑफ द लिप टिप। इसके वजह से ब्राउन इसके वजह से क्या होता है कि पर्पल कलरेशन होता है लिप के टिप पे, पर्पल कलरेशन, और फाइनली क्या होता है, अस्क्रोटेड और फाइनली अस्क्रोटेड हो जाता है। ठीक है, अपीयरेंस हो जाता है। और अगला पॉइंट जो बोलता है कि प्लेगुना जो वैरायटी है, टॉलरेंस होता है एपी टॉक्सिसिटी से। एपी टॉक्सिसिटी के लिए कौन सा वैरायटी यूज किया था, तो ये भी देख लीजिएगा, प्लेगुना वैरायटी जो होता है यूज किया था। इसमें क्या होता है कि ब्राउनिंग ऑफ राइस में क्या होता है कि आयरन के टॉक्सिसिटी हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मेजर प्रॉब्लम किस सॉइल में होता है, तो वाटर लॉगिंग एसिड सल्फाइड सॉइल जो होता है, एरिसोल और ऑक्सीसोल सॉइल ऑर्डर का जो होता है, इसके वजह से हो जाता है। और देखिए क्या होता है, जो लिप का टिप जो होता है, लिप के टिप पर पहली बार पर्पल कलरेशन, उसके बाद क्या होता है, फाइनली एक्सक्लोरेड हो जाता है। ठीक है, और इसमें इसको मतलब इस टॉलरेंस का वैरायटी जो का नाम है फाल्गुना वैरायटी जो होता है एफिड टॉक्सिसिटी से लिए टॉलरेंस है। ठीक है, और आगे रहता है सिलिकॉन इन राइस। ठीक है, सिलिकॉन इन राइस, बात किया जाए इसका, तो सिलिकॉन इज रिगार्डेड एज एसेंशियल न्यूट्रिएंट इन राइस प्रोडक्शन। सिलिकॉन जो होता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट है राइस प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, सिलिकॉन डिफिशियंसी प्लांट आर सॉफ्ट एंड ड्रॉपी, जो सिलिकॉन की डिफिशियंसी से क्या होता है, प्लांट सॉफ्ट हो जाता है, ड्रॉपी टाइप का हो जाता है। ठीक है, सिलिकॉन सप्लाई मोस्टली रिक्वायर्ड ड्यूरिंग पेनिकल इनिशिएशन स्टेज। ठीक है, पेनिकल इनिशिएशन स्टेज पे क्या होता है, मोस्टली सिलिकॉन का जरूरत पड़ता है, बिकॉज क्योंकि ड्यूरिंग दिस स्टेज रूट एक्टिविटी रिलेटिवली रिड्यूस। इसमें क्या होता है, इस स्टेज में क्या होता है, पेनिकल इनिशिएशन के स्टेज में क्या होता है कि रूट का एक्टिविटी जो होता है रिलेटिवली रिड्यूस हो जाता है, एंड द रेट ऑफ रेस्पायरेशन, जो रेट का रेस्पायरेशन होता है हाई हो जाता है। तो ये भी याद रखिए कि पेनिकल इनिशिएशन के स्टेज पे क्या होता है कि रूट का एक्टिविटी जो होता है, रूट का एक्टिविटी रिड्यूस हो जाता है, और किसका, ट्रांसपायरेशन का रेट हाई हो जाता है। ठीक है, इसलिए सिलिकॉन यहाँ इस स्टेज पे हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, इट हैज़ बीन नोटिसेड दैट सिलिकॉन प्रोवाइड ए थिक क्यूटिकल सिलिका लेयर। ठीक है, नोटिस किया गया है कि जो होता है सिलिकॉन जो होता है थिक
क्यूटिकल सिलिका लेयर जो होता है लीफ पर बनाता है, विच फंक्शन एंड बैरियर अगेंस्ट अटैक्स बाय इंसेक्ट, जो होता है बैरियर होता है, ठीक है। ये लेयर बैरियर होता है किसके लिए? इंसेक्ट और पेस्ट के लिए, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा ये भी लाइन जो होता है क्या, सिलिकॉन क्या प्रोवाइड करता है? थिक क्यूटिकल सिलिका लेयर प्रोवाइड करता है, लेयर प्रोवाइड करता है प्लांट पे, ठीक है, क्रॉप पे, जो फंक्शन करता है बैरियर के अगेंस्ट, बैरियर की तरह किसके अगेंस्ट? तो इंसेक्ट और पेस्ट के अटैक से बचाता है, एक तरह से बैरियर का काम करता है, ठीक है। अगला पॉइंट है सिलिकॉन डिफिशियंसी कैन बी करेक्टेड बाय, सीखा सिलिकॉन डिफिशियंसी का करेक्टेड किसके एप्लीकेशन से किया कर सकते हैं? तो बेसिक स्लैज एट द रेट ऑफ 1.5 से 2 टन पर हेक्टेयर से हम लोग क्या करते हैं? सिलिका डिफिशियंसी को हम लोग खत्म कर सकते हैं। बिकॉज द बेसिक स्लैग इज, जो बेसिक स्लैग जो होता है इज मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। जो बेसिक स्लैग होता है कैल्शियम सिलिकेट का जो होता है बहुत अच्छा सोर्स एक माना गया है, इसलिए बेसिक सिलिक अगर हम लोग 1.5 से 2 टन पर हेक्टेयर यूज किया जाए तो सिलिका की डिफिशियंसी को रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट रखते हैं, पहले इसको पूरा इरेज कर लिया जाए। हाँ, अब वीड मैनेजमेंट, अब राइस में वीड मैनेजमेंट के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो वीड देखा जाए तो ब्राउन यार ग्रास जो होता है, ठीक है, ब्राउन यार ग्रास या वाइल्ड राइस जो होता है मेजर वीड होता है इसमें राइस में। तो राइस का मेजर वीड कौन कौन सा आता है? तो ब्राउन यार्ड ग्रास और वीड राइस, जिसे वीड राइस दो वीड जो होते हैं मेजर प्रॉब्लम करते हैं राइस में, ठीक है। अगला पॉइंट देखा जाए तो वीड प्रॉब्लम इज लेस इन लो लैंड, वीड प्रॉब्लम लेस होता है कहाँ पे? लो लैंड ट्रांसप्लांटेड राइस, ठीक है, कंपेयर टू अपलैंड डायरेक्ट सीडलिंग, अपलैंड डायरेक्ट सीडलिंग से ज़्यादा, ठीक है। वीड की वजह से किसमें लॉसेस कम होते हैं? तो लो लैंड ट्रांसप्लांट राइस में, ठीक है। चलिए तो वीड मैनेजमेंट में देखा हमने कि 2 गो वीड जो होता है मस्ट जो होता है वीड राइस में मेजर वीड होते हैं, वाइल्ड राइस होता है एगो, ब्राउन यार्ड ग्रास होता है, ठीक है। और अगर इसको लो लैंड ट्रांसप्लांट राइस में जो होता है वीड का प्रॉब्लम कम होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अपलैंड डायरेक्ट सीडेड में, ठीक है। हर्बिसाइड का यूज किया था, हर्बिसाइड में यूज किया जाता है कौन कौन से? तो एक है वेंथियो कार्ब हम लोग यूज कर सकते हैं 2 kg एट द रेट ऑफ पर हेक्टेयर से अप्लाई कर सकते हैं प्री इमरजेंस ऑफ वीड, मतलब जैसे जैसे मतलब पहले ही इमरजेंस से पहले हम लोग क्या कर सकते हैं? इस हर्बिसाइड का यूज कर सकते हैं 2 kg पर हेक्टेयर के रेट से, ठीक है। प्रोपनिल का हम लोग यूज कर सकते हैं एट द रेट ऑफ 3 kg पर हेक्टेयर, अप्लाई 1 वीक आफ्टर ट्रांसप्लांटेड ऑफ इमरजेंस वीड, ठीक है। ट्रांसप्लांटेड और पोस्ट इमरजेंट वीट, अगर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं अब, ठीक है, एक सप्ताह के बाद अगर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उससे 1 सप्ताह के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रोपनिल का यूज कर सकते हैं 3 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से, ठीक है। आगे देखा जाए तो आगे आप एक और मिलिथियान के, ठीक है, 1 मिनट, ब्यूटाक्लोर का आप यूज कर सकते हैं 2 से 3 kg पर हेक्टेयर, इज यूज आई प्री इमरजेंस, ठीक है। दैट इज वीड हैव नो इमरजेंट इन फील्ड, मतलब अगर फील्ड में आपका वीड इमरजेंट नहीं है उससे पहले हम लोग क्या कहते हैं? ब्यूटाक्लोर का यूज कर सकते हैं, जो कि कितना कैसे रेट से कर सकते हैं? तो 2 से 3 kg पर हेक्टेयर के रेट के हिसाब से आप इसका यूज कर सकते हैं। इट इफेक्टिव होता है एनुअल ग्रास और ब्रॉड लीफ और एनुअल ग्रास जो है उसके कंट्रोल के लिए इफेक्टिव होता है, ठीक है। क्योंकि अगर इस समय पर आप अगर इस समय पर हम लोग यूज नहीं करेंगे इस फर्टिलाइजर का ना, तो फिर इसका इफेक्टिव यूज नहीं हो पाएगा जब वीड इमरजेंस हो जाएगा, ठीक है। जब वीड जम जाएगा खेत में तब इसका कोई रिजल्ट नहीं आ पाएगा, ठीक है, कंट्रोल ही नहीं हो पाएगा इससे, ठीक है, ब्यूटाक्लोर से। इसीलिए अब जमने से पहले हम लोग क्या कर देना चाहिए? 2 से 3 kg पर हेक्टेयर इसका यूज कर देना चाहिए, ठीक है, इस हर्बिसाइड का, ठीक है। एनिलोफोस के बारे में बात करें तो इट इज ए प्री इमरजेंस एंड ईयरली पोस्ट इमरजेंस सेलेक्टिव हर्बिसाइड यूज टू कंट्रोल एनुअल ग्रास के लिए यूज किया जाता है, स्लेज एंड सम ब्रॉड लीफ के लिए भी यूज किया जाता है,
ट्रांसप्लांट और डायरेक्ट सीड राइस में इसका उपयोग कर सकते हैं और आपको वीड से राहत मिल सकती है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का क्या है? अगला पॉइंट है व्यूसेइंग के बारे में है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? व्यूसेइंग के बारे में है, ठीक है। तो ये क्या होता है देख लेते हैं। व्यूसेनिंग के बारे में, व्यूसेनिंग के बारे में अगला पॉइंट है। तो ये क्या होता है राइस में देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, इट इन्वॉल्व क्रॉस प्लाउगेट द यंग क्रॉप, ठीक है। यह क्या होता है? इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? क्रॉस प्लाउगिंग इन्वॉल्व होता है यंग क्रॉप में, ठीक है। यंग क्रॉप में अगर क्रॉस प्लाउगिंग करते हैं, ठीक है, 4 से 6 वीक आफ्टर सोइंग विथ लाइट कंट्री प्लाउग से, इसमें 5 से 10 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर में वंस और 2 बार क्या करते हैं? इसमें क्या होता है? क्रॉस प्लाउगिंग किया जाता है। बूसनिंग में मेजरली ब्यूसनिंग में क्या करते हैं हम लोग? क्रॉस प्लागिंग कर सकते हैं। किससे करते हैं? काउंटर प्लाग से करते हैं। 5 से 10 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर में करते हैं। 5 से 10 सेंटीमीटर लाइट, ठीक है, लाइट काउंटर प्लाग से करते हैं। इसमें क्या करते हैं? 4 से 6 वीक आफ्टर सोइंग, ठीक है, मतलब 4 से 6, ठीक है, आफ्टर सोइंग। इसमें 4 से 6 वीक आफ्टर सोइंग क्या होता है? काउंट्री प्लाग से हम लोग लाइट काउंट्री प्लाग से क्रॉस प्लागिंग करते हैं, ठीक है। 5 से 10 सेंटीमीटर 5 से 10 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर में करते हैं, ठीक है, वंस और 1 से 2 बार करते हैं। इसका पर्पज क्या होता है? बिहाइंड, ठीक है, टू कंट्रोल वीड। इसके लिए क्या होता है? कंट्रोल वीड के लिए, कंट्रोल के लिए किया जाता है, व्यूसनिंग किया जाता है, ठीक है। ऑप्टिमाइज क्रॉप स्टैंडिंग एंड प्रोवाइड सॉइल एरिएशन, और सॉइल एरिएशन को भी प्रोवाइड करता है इसके बदले से। अब पर्लिंग देखा जाता है। पर्लिंग क्या होता है? ठीक है, पर्लिंग मेन एक्टिविटी होता है सॉइल में, ठीक है। यह क्या करता है कि सॉइल को लीचिंग से बचाता है, ठीक है। सॉइल ज़्यादातर अधिक देर तक तो सॉइल फील्ड में मॉइस्चर जो होता है बचाए रखता है। तो सॉइल में ये किया जाता है बेसिकली वाटर के लीचिंग के लिए, क्यों रोकने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल, ठीक है। यह प्रोसेस होता है किसका? प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल, प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल एग्रीगेट बाय मैकेनिकल फोर्स इन सॉइल एक्सेसिव मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। एक्सेसिव मतलब जब एक्सेसिव अमाउंट में मॉइस्चर कंटेंट रहता है तब क्या होता है? सॉइल के फील्ड में क्या होता है? मैकेनिकल फोर्स से डिस्ट्रक्शन किया जाता है सॉइल एग्रीगेट को। क्यों किया जाता है? देखिए, पर्लिंग क्या करता है? डिस्ट्रॉय द सॉइल स्ट्रक्चर। पर्लिंग जो होता है सॉइल स्ट्रक्चर को डिस्टर्बिंग क्या करता है? विच हार्म्स रूट पेनिट्रेशन को हार्म करता है, ठीक है। हैम्पर जो करता है जो करता है हैम्पर करता है रूट पेनिट्रेशन का एंड डेवलप द सगलिंग ऑफ अपलैंड क्रॉप ग्राउंड इन रोटेशन विच राइज, ठीक है। पर्लिंग इंक्रीज द बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल। पर्लिंग क्या करता है? बल्क डेंसिटी राइज के सॉइल के बल्क डेंसिटी को इंक्रीज करता है। कहाँ से? अबाउट फ्रॉम 1.4 to 1.7 ग्राम सीसी, ठीक है। क्या होता है? सॉइल के डेंसिटी को पर्लिंग भी इंक्रीज करता है। इट इज डन इक्विपमेंट नॉन एज, यह किससे किया जाता है? पर्लर से किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या रहता है पर्लिंग का? तो देखिए, टू रिड्यूस, क्या बोलता है? टू रिड्यूस पर्कुलेशन लॉसेज ऑफ वाटर। लॉसेज को मतलब मेन ऑब्जेक्टिव इसका यह होता है कि पर्कुलेशन ऑफ लॉसेज ऑफ वाटर का रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। और टू रिड्यूस वीड इन्फेस्टेशन, मतलब वीड के इन्फेस्टेशन को कम करने के लिए, इनकी न्यूट्रिएंट एबिलिटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही होता है कि मॉइस्चर को रिड्यूस होने से बचाने के लिए किया जाता है, वाटर को लॉस ना हो, वाटर वहाँ पे फील्ड में बने रहे, इसके लिए किया जाता है। इससे क्या होता है कि माइक्रो और मैक्रोपोर जो होते हैं सॉइल का वो बंद हो जाता है, जिसके वजह से लीचिंग जो होता है वाटर का, मतलब अंडरग्राउंड लीच बहुत कम हो पाता है। जो क्या होता है? इससे क्या होता है कि फील्ड में वाटर जो होता है बहुत समय तक बना रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं। क्रिटिकल स्टेज ऑफ वाटर इसमें क्रिटिकल स्टेज क्या होता है वाटर का, ठीक है, राइस क्रॉप में देखते हैं।
तो क्रिटिकल स्टेज बताया, टिलरिंग स्टेज जो होता है क्रिटिकल स्टेज होता है। इट कम्स 2 से 10 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, या 2 से 10 दिन आफ्टर प्लांटिंग होता है, ठीक है। इसको बोल सकते हैं। उस समय क्या होता है, टिलरिंग स्टेज होता है, वहाँ पर वाटर रहना ही चाहिए, ठीक है। ब्लोटिंग, और दूसरा देखिए क्रिटिकल स्टेज ब्लोटिंग होता है, और लेट पेनिकल इनिशिएशन स्टेज होता है। इसमें क्या होता है, स्वेलिंग ऑफ फ्लैग लीफ सेल्ट इज कॉल्ड ब्लोटिंग। जो होता है कि जो स्वेलिंग ऑफ फ्लैग लीफ सेल्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्लोटिंग बोलते हैं। इट इज मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ वाटर इन राइस क्रॉप, ठीक है, ठीक है। और डेपोक मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन देखते हैं। इसमें क्या होता है, दिस मेथड वाज इंट्रोड्यूस फ्रॉम फिलीपींस। या डेपोक मेथड किससे इंट्रोड्यूस हुआ था, तो फिलीपींस से इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। किससे इंट्रोड्यूस हुआ था, फिलीपींस से इंट्रोड्यूस होता है। इन दिस मेथड सीडलिंग्स बिकम्स रेडी टू ट्रांसप्लांट ऑन 12 डेज आफ्टर सीडलिंग, ठीक है। सीडिंग मतलब अगर 12, इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि सीडलिंग जो होता है ट्रांसप्लांट 12 अगर सोइंग किए हुए थे उसके 12 दिन बाद तैयार हो जाता है ट्रांसप्लांट के लिए, ठीक है। इट कंपेराइज राइजिंग ऑफ ए डेंस स्टेंज ऑफ सीडलिंग, ठीक है। यह कंपेराइज राइजिंग ऑफ डेंस स्टेंज ऑफ सीडलिंग विथाउट कॉन्टेक्ट द सॉइल, विथाउट कॉन्टेक्ट ऑफ सॉइल, समझे, ठीक है। आगे बोल रहा है रेट फॉर नर्सरिंग स्पाउटेड सीडलिंग के लिए, रेट जो होता है स्पाउटेड सीडलिंग के लिए नर्सरी में रेट इसका होता है 3 kg पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और वुडन प्लैंक ट्रायर ट्रेस, और क्या होता है कंटेनर फ्लोर एंड सीडलिंग कवर विथाउट पॉलीथीन सीड, विथाउट जो सीडलिंग को होता है विथाउट मतलब पॉलीथीन से कवर नहीं करना रहता है। इसमें सीडलिंग जो होता है कवर कर दिया जाता है किससे, पॉलीथीन सीड से, ठीक है। और बात इसमें क्या होता है कि रेट ऑफ नर्सरी स्पाउटेड मतलब स्प्राउटेड के लिए जो होता है राइस का स्पाउटेड के लिए नर्सरी में 3 kg पर मीटर स्क्वायर चाहिए, ठीक है। वुलन प्लैंक हो या ट्रेस हो या कंसर्नेंट फ्लॉग हो या सीड जो होता है सीड बेड कवर किया जाता है पॉलीथीन सीड से। हेंस 25 से 30 मीटर स्क्वायर नर्सरी एरिया इज सफिशिएंट फॉर 1 हेक्टेयर। इसमें इसीलिए इसका क्या किया था, 25 से 30 मीटर स्क्वायर नर्सरी जो होता है इसका 1 हेक्टेयर के लिए सफिशिएंट होता है डेपोक मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन में। और ये कहाँ से ओरिजिन हुआ था, तो फिलीपींस से, ठीक है। आगे देखा जाए हाइब्रिड राइस के बारे में बुला रहा है, हाइब्रिड राइस के बारे में देखते हैं। तो बोल रहा है इन द डिकेड ऑफ 1970, ठीक है। क्या बोल रहा है, इन द डिकेड ऑफ 1970 हाइब्रिड राइस वाज फर्स्टली डेवलप बाय चाइना, ठीक है। हाइब्रिड जो राइस है, ठीक है, 1970 में पहली बार चाइना ने डेवलप किया था यूजिंग साइटोप्लाज्मिक मेल फर्टिलिटी से, ठीक है। अस्टिलिटी फर्टिलिटी से, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक मेल अस्टिलिटी फर्टिलिटी से चाइना ने 1976 में पहला राइस का वैरायटी जो है हाइब्रिड वैरायटी जो रिस्टोरर जेन सिस्टम से क्या किया था, डेवलप किया था, ठीक है। किसके द्वारा डेवलप किया था, तो साइटोप्लाज्मिक मेल अस्टिलिटी फर्टिलिटी रिस्टोरर जोन के सिस्टम से डेवलप किया था पहली बार पूरे वर्ल्ड में, पहली बार हाइब्रिड राइस का चाइना ने किया था। अब देखा जाए आफ्टर चाइना के बाद इंडिया इज सेकंड कंट्री, इंडिया सेकंड कंट्री बना था कमर्शियल हाइब्रिड राइस को जो है डेवलप किया था। कौन सा था, APRH1 APRH2, ठीक है, आंध्र प्रदेश द्वारा, KRH1 कर्नाटका द्वारा, MGR1 तमिलनाडु द्वारा, ठीक है। तो पहला चाइना था जो हाइब्रिड राइस का मतलब हाइब्रिड राइस को डेवलप किया था 1970 में। उसके बाद इंडिया बना था जो कौन कौन सा हाइब्रिड राइस का था, हाइब्रिड राइस कौन कौन से थे, तो APRH1 APRH2 KRH MGR1 जो तमिलनाडु से जो हुआ था डेवलप हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट हमारा है PBH71 इज ओनली वन हाइब्रिड राइट विच इज रिलीज बाई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। ये हमेशा याद रखिएगा कि PRH71 जो था हाइब्रिड राइस था जो किसने डेवलप किया, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने राइस में डेवलप किया था, ठीक है। प्रोसेसिंग ऑफ लाइव राइस के प्रोसेसिंग के बारे में देखते हैं, ठीक है। राइस के प्रोसेसिंग के बारे में देखते हैं।
तो प्रोसेसिंग ऑफ राइस में बोल रहा है कि मिलिंग, पहला पॉइंट है मिलिंग, ठीक है। तो मिलिंग में क्या बोल रहा है, प्रोसेसिंग ऑफ राइस में फर्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या है, तो मिलिंग है। तो मिलिंग बोल रहा है द एयूरोन लेयर जो होता है एंड एम्ब्रियो आर रिमूव्ड, ठीक है। मिलिंग में क्या होता है, एरियोन लेयर एंड एम्ब्रियो आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द पुल्सिंग, ड्यूरिंग द फ्लूसिंग, ठीक है, ड्यूरिंग द फ्लूसिंग ऑफ राइस ग्रेन, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एम्ब्रियो और लियोरिन लेयर जो होता है उसको रिमूव किया था जब पॉलिशिंग किया था, जो पॉलिश किया था ना, पॉलिशिंग राइस में, उस राइस ग्रेन में पॉलिशिंग किया था, उस समय हम लोग क्या करते हैं, एम्ब्रियो और एलिरोन लेयर को हम लोग जो क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। ऑल द ग्रेन कंसिस्ट एक्सेप्ट द कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ऑल द ग्रेन कंसिस्ट एक्सेप्ट कार्बोहाइड्रेट एंड रिड्यूस बाय द प्रोसेसिंग ऑफ क्या था, पॉलिशिंग, ठीक है। इसमें क्या किया था, पॉलिशिंग के समय जो होता है सभी कार्बोहाइड्रेट छोड़ के सभी को क्या होता है, रिड्यूस कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, जितना भी कार्बोहाइड्रेट को छोड़ के, मतलब क्या प्रोटीन फैट जो भी हो इसमें से, ठीक है। देयर इज ए लॉस ऑफ विटामिन बी, क्या पॉलिशिंग की वजह से क्या होता है, विटामिन बी की कमी हो जाती है राइस में, लॉस हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। पार्शियली थायमीन, ठीक है, जो पार्शियली जो होता है थायमीन खत्म हो जाता है, देन, ठीक है, और डिफिशियंसी ऑफ विच कॉजेज द डिजीज कॉल्ड वेरी, ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है कि वेरी कॉजेज होता है, एंड इट फॉर इन दोज पर्सन हुज कंटिन्यूसली ईट पॉलिशड राइस, ठीक है। ये देखिए बहुत मस्त पॉइंट है, जो पॉलिशड राइस कंट्री, जो लोग जो पर्सन कंटिन्यूसली खाते रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, डिजीज कौन से, वेरी डिजीज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन भी रिड्यूस रहता है, ठीक है, थायमिन भी रिड्यूस रहता है, इसमें केवल कार्बोहाइड्रेट रह जाता है, ठीक है, मिलिंग में, ठीक है। मिलिंग में बेसिकली पॉलिशिंग किया जाता है, जिसमें क्या होता है, एम्ब्रियो लेयर और एलो 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 वन लेयर जो होता है, एलोर वन लेयर जो होता है, एलोर वन और एम्ब्रियो लेयर पॉलिशिंग में क्या होता है, रिमूव होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बोलता है, बाकी सब रिड्यूस हो जाता है, जिसमें विटामिन बी भी लॉस हो जाता है राइस से, ठीक है, थायराइड का भी कमी हो जाता है, ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है कि वेरी जो होता है डिजीज हो जाता है, जो कंटिन्यूसली पॉलिश राइस जो होता है पीपल ही अपना कंज्यूम करता है, तो ठीक है। आगे बढ़ रहा था पॉलिशिंग ऑफ राइस, ठीक है, पॉलिशिंग ऑफ राइस, द रिमूवल ऑफ वेरी थिन ब्रान क्लीनिंग टू मिल्केड राइस में क्या करता है, वेरी जो फाइन ब्रान को रिमूव करता है, स्मूथली द सरफेस इज कॉल्ड, और जो स्मूथ सरफेस रहता है उसको क्या बोलते हैं, पॉलिशिंग बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पॉलिशिंग में क्या करता है, पॉलिशिंग ऑफ राइस में क्या करता है, पॉलिशिंग ऑफ राइस में जो कहता है, वेरी फाइन लेयर जो ब्रांड का होता है क्लीन कर देता है, रिमूव कर देता है, ठीक है। मिलिंग राइस है तो क्या होता है, स्मूथ जो सरफेस, स्मूथनिंग जो सरफेस बोलता है उसको, स्मूथ जो सरफेस होता है उसको पॉलिशिंग बोल देते हैं, ठीक है, पॉलिशिंग बोल देते हैं, ठीक है। अब अगला जो है प्रोसेसिंग में अगला पॉइंट हमारा कौन सा है, अगला पॉइंट है पैराबोलिंग पॉइंट है, ठीक है। अगला पॉइंट कौन सा है, पैराबोलिंग, ठीक है। अगला परबोलिंग पॉइंट है, परबोलिंग बोल सकते हैं इसको। इट यह क्या होता है, इट इज ए हाइड्रोथर्मल प्रोसेस, यह क्या होता है, हाइड्रोथर्मल प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है कि क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर इज करेक्टर इन द एटमोस्फेयर एमोर्फस फॉर्म ऑफ अमाउंट ऑफ इन रिवर्सल स्वेलिंग एंड फ्यूजन ऑफ स्टार्च। इसमें क्या होता है, एक हाइड्रोथर्मल प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ स्टार्च, जो कि स्टार्च का क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है वो चेंज होता है, किसमें चेंज होता है, तो चेंज होता है एमोर्फस में होता है, फ्रॉम किस अमाउंट ऑफ इरिवर्सल स्वेलिंग एंड फ्यूजन ऑफ स्टार्च, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या होता है, बेसिकली क्रिस्टलाइन फॉर्म, स्टार्च का क्रिस्टलाइन फॉर्म जो होता है चेंज होता है किसमें, एमोर्फस फॉर्म में, ठीक है, कि कहाँ पे, तो अमाउंट ऑफ इन रिस्पॉन्सिबल स्वेलिंग और फ्यूजन ऑफ स्टार्च, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिया जाए अब इसके, अब टोटल, ठीक है,
टोटल राइस कल्टीवेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या आ सकता है, ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वो पढ़ लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट है अपना क्या, ठीक है, सोइंग और सोइंग टाइम ऑफ एयूस या एनुअम राइस का सोइंग टाइम कब होता है, अप्रैल से मई हम लोग जाना था, वहाँ पर देखा था आगे, ठीक है। सोइंग टाइम ऑफ बोरो राइस का सोइंग टाइम क्या होता है, नवंबर से दिसंबर होता है। तो राइस इन्फ्लुएंस को क्या बोलते हैं, राइस के इन्फ्लुएंस को क्या होता है, पेनिकल बोलते हैं, ठीक है। राइस इज ए टाइप ऑफ राइस का शॉर्ट डे प्लांट या C3 प्लांट बोल सकते हैं, C3 प्लांट, ठीक है। तो आगे बोलता है कार्डिनल टेम्परेचर ऑफ राइस क्या होता है, कार्डिनल टेम्परेचर राइस का कितना है, कार्डिनल टेम्परेचर जो राइस का कितना होता है 30 से 32 डिग्री सेल्सियस होता है। हेलिंग परसेंट कितना होता है राइस में, तो 65 या 66% होता है। हेलिंग परसेंट कितना होता है, 65 या 66% होता है, ठीक है। फ्रूट ऑफ राइस क्या होता है, राइस का फ्रूट क्या बोलते हैं, क्रायोपेसिस बोलते हैं। वाइडली यूज नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइस में वाइडली किसका यूज करते हैं, अमोनियम सल्फेट का यूज करते हैं, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर राइस में। फिर ऑप्टिमम पीएच का बात किया है, कितना होता है ऑप्टिमम पीएच, 4 से 6 पीएच होता है। मेड टाइप नर्सरी इज रिलीज टू क्रॉप, मेड टाइप नर्सरी से क्या रिलीज होता है, पैडी रिलीज होता है, ठीक है। टेस्ट वेट इसका कितना, बासमती राइस का टेस्ट वेट कितना होता है, 21 ग्राम होता है, ठीक है, 21 ग्राम होता है बासमती राइस का। मिनिमम एक्सपोर्टिंग ऑफ प्राइस इन वर्ल्ड की मैक्सिमम एक्सपोर्ट कौन करता है राइस का, तो थाईलैंड करता है वर्ल्ड में, ठीक है। हाइब्रिड राइस रिलीज बाय प्राइवेट सेक्टर से कौन सा हाइब्रिड राइस रिलेटेड है, PBS 71 रिलीज होता है। द क्रिटिकल स्टेज ऑफ वाटर ऑफ राइस का क्रिटिकल स्टेज बोल्टिंग स्टेज को बोलते हैं, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर फॉर राइस के लिए क्या एजोला होता है, ठीक है। सीडलिंग रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग इन डेपोक मेथड आफ्टर सोइंग कितना डे के बाद, आफ्टर सोइंग के कितना दिन के बाद ट्रांसप्लांटिंग के लिए, सीडलिंग ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी होता है डेपोक मेथड से 11 से 14 दिन के बाद, ठीक है। मोस्ट डोमिनेंट वीट ऑफ राइस क्या होता है, मोस्ट डोमिनेंट राइस में वीट कौन सा होता है, तो इनोकोला स्पेसिस, ठीक है। इनोकोला स्पेसिस जो होता है, स्पेसिस इनोकोला स्पेसिस जो होता है राइस में मोस्ट डोमिनेंट वीट होता है। वाइट ईयर ऑफ राइस को ड्यू टू वाइट ईयर किसके वजह से होता है, एपी डिफिशियंसी की वजह से होता है वाइट ईयर राइस में, ठीक है। द ग्रास इमिट फ्रॉम राइस फील्ड, ठीक है। गैस जो इमिट होता है राइस से मीथेन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मीथेन गैस जो होता है रिलीज होता है राइस फील्ड से, ठीक है। तो ये मीथेन गैस बेसिकली कौन सा गैस है आप लोग जानते होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग को इफेक्ट करने वाला ये होता है राइस, बोलते मीथेन गैस, ठीक है। अब देखा जाए अगला पॉइंट जो हमारा होता है अकोचिंग डिजीज इराइडियस। अकोचिंग डिजीज किसके वजह होता है, तो H2O टॉक्सिसिटी के वजह से होता है अकोचिंग डिजीज। राइस में अकोचिंग डिजीज की होता है H2O टॉक्सिसिटी की वजह से होता है। हाईएस्ट नाइट्रोजन लॉसेज इन राइस क्रॉप बाय डीनाइट्रिफिकेशन की वजह से हाईएस्ट नाइट्रोजन का लॉस हाईएस्ट होता है डीनाइट्रिफिकेशन की वजह से होता है। पैरा एंड अल्ट्रा क्रॉपिंग सिस्टम इज क्लोजली रिलेटेड टू राइस। पैरा और अल्ट्रा क्रॉपिंग जो होता है किससे रिलेटेड होता है, राइस से होता है। पैराबोलिंग ऑफ राइस कंजर्व विटामिन किसका होता है, पैराबोलिंग ऑफ राइस कंजर्व कहता है विटामिन B12 का कंजर्व करता है। सीड रेट डैपिंग मेथड में कितना होता है राइस के लिए, तो 3 से 4 kg पर मीटर स्क्वायर चाहिए। एरिया रिक्वायरमेंट फॉर सिली प्लांटेशन इन डैपिंग मेथड के लिए एरिया ट्रांसप्लांटिंग के लिए एरिया कितना चाहिए था, 25 से 30 मीटर स्क्वायर चाहिए, ठीक है। मिरेकल ऑफ राइस किसको बोला जाता है, जाया को मिरेकल ऑफ राइस बोला जाता है, ठीक है। जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फनेस डिजून जीन बोलते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ड्वार्फनेस ऑफ राइस में ड्वार्फनेस के लिए, ठीक है। अगला पॉइंट बोलता है
कि स्पेसिंग फॉर राइस सोइंग सीडलिंग के लिए स्पेसिंग कितना चाहिए, 20 से 10 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, खेरा डिजीज देखा जाता है 20 इंटू 10 सेंटीमीटर राइस के सोइंग के लिए स्पेसिंग चाहिए। ठीक है, खेरा डिजीज देखा जाता है जिंक के डिफिशियंसी से खेरा डिजीज होता है। रिक्लेमेशन डिजीज ऑफ सीरियल ड्यू टू रिक्लेमेशन डिजीज सीरियल में किसके वजह से होता है, तो कॉपर और टॉक्सिसिटी की वजह से होता है। ठीक है, राइस ग्रेन इज सेड टू बी एक्स्ट्रा लॉन्ग इफ इट इज 7 mm और मोस्ट। राइस का ग्रेन होता है कहाँ से कहाँ तक लॉन्ग होता है, 7 mm से या इससे ज़्यादा हो सकता है, एक्स्ट्रा लॉन्ग हो सकता है राइस का। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, हमने राइस के बारे में बहुत चीज़ें जान ली हैं। ठीक है, इससे बहुत सारे राइस के क्वेश्चन जो होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते रहते हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, फिर अगला जो है हम लोग का अगला टॉपिक वीट आएगा, तो वीट वीडियो कल जो है हम लोग वीट पर एक वीडियो शानदार वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अच्छा अगर वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।